नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डीसी मशीन के वोल्टेज रेगुलेशन का कैलकुलेशन करेंगे। ये एक कॉमन टॉपिक है जिसको आप चाहें तो मोटर और जनरेटर दोनों के लिए एनालिसिस कर सकते हैं। नॉर्मली वोल्टेज रेगुलेशन जनरेटर में ही होता है, इसीलिए ये स्पेसिफाइड हो जाएगा यहाँ डीसी जनरेटर के लिए। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। हम देखते हैं प्रैक्टिकली हमारे पास दो ऑप्शंस क्रिएट होते हैं जब हम अपने जनरेटर को मशीन को ऑपरेट करते हैं। पहला, मेरा मशीन नो लोड कंडीशन में ऑपरेट होगा, मीन्स हमने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं नो लोड, जिसमें मुझे नो लोड वोल्टेज मिलता है। दूसरा कंडीशन बच्चों, जिसमें हम लोड को कनेक्ट करते हैं और लोड को धीरे धीरे इंक्रीज करके अपने रेटेड लोड तक लेके जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड वोल्टेज एट फुल लोड। तो जब हम प्रैक्टिकली एनालाइज करते हैं वोल्टेज एट नो लोड और वोल्टेज एट फुल लोड पे, तो यहाँ एक कंडीशन डेवलप होता है एंड दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन। चूंकि ये वोल्टेज में चेंज हो रहा है, इसीलिए हम इसको वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। तो आइए वोल्टेज रेगुलेशन के कुछ बेसिक नोमेनक्लेचर को हम समझते हैं और इसकी टेक्निकल डेफिनेशन को भी समझते हैं। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन, तो आप आसानी से टेक्निकली बोल सकते हैं द चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। नो लोड वोल्टेज को हमने बोला ई नॉट, फुल लोड वोल्टेज को बोला वी। द चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। बच्चों, अगर वोल्टेज रेगुलेशन मुझे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो डिफरेंस वैल्यू एक्सप्रेशन थोड़ा अलग होगा, और मुझे अगर पर यूनिट में कैलकुलेट करना है तो एक्सप्रेशन थोड़ा डिफरेंट होगा। तो आइए वोल्टेज रेगुलेशन को पहले हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। यहाँ मैं डीसी शंट जनरेटर के रिस्पेक्ट में वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करने वाला हूँ। सेम रेगुलेशन आप चाहें तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के लिए भी एज्यूम कर सकते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन को मैंने वीआर मेंशन किया है, और ये डिफरेंस है यानी चेंज है ई नॉट, जहां पे नो लोड वोल्टेज है, माइनस का फुल लोड वोल्टेज। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ई नॉट कहलाएगा नो लोड वोल्टेज, और मैंने वी को बोला है टर्मिनल वोल्टेज या फिर फुल लोड वोल्टेज। अब बच्चों, जब हम नो लोड और फुल लोड के कंडीशंस को डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास दो ऑप्शंस आएगा बच्चों। अगर मैं पर यूनिट में लेना चाहता हूं तो मैं सिर्फ V से डिवाइड करूंगा, यानी फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज से डिवाइड करूंगा। और अगर मैं परसेंटेज में वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं ई नॉट माइनस वी अपॉन वी इंटू 100 से भी मल्टीप्लाई करूंगा। दैट इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। बच्चों, किसी भी एक रिस्पेक्ट में, चलिए जैसे मैंने शंट जनरेटर के लिए बोला, अगर मैं नो लोड वोल्टेज की बात करूं तो मैंने लोड नहीं लगाया, मीन्स कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, आर्मेचर के अंदर कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, इसीलिए जो नो लोड वोल्टेज होगा वो जनरेटेड वोल्टेज के बराबर होगा। और जनरेटेड वोल्टेज का हम इक्वेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, 5ZNP अपॉन 60A, जहां पे ZNP और A आप ऑलरेडी जानते हैं क्या है। हमने ईएमएफ इक्वेशन में काफी डिटेल में इसको डिराइव भी किया हुआ है। सिमिलरली बच्चों, अगर मुझे टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे मैं यहाँ शंट जनरेटर के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, तो शंट जनरेटर में जनरेटेड ईएमएफ बड़ा होगा तो ईजी माइनस ड्रॉप, और वो होगा आर्मेचर में ड्रॉप। मैं फुल लोड ले रहा हूँ इसीलिए आर्मेचर करंट फुल लोड लिख दिया इंटू RA। चलिए मैं ब्रश के ड्रॉप्स को भी कंसीडर कर लेता हूँ। पेयर ऑफ ब्रशेस लगते हैं जिसमें एक ब्रश में ड्रॉप होगा VB, तो दो ब्रश में ड्रॉप होगा 2VB, और इसको मैं बोलूंगा ब्रश ड्रॉप। तो बच्चों, किसी भी जनरेटर के रिस्पेक्ट में आप पहले V की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर नो लोड वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और उसको आप यहाँ पुट करके पर यूनिट या फिर परसेंटेज में वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए? तो आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन तो होगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल मशीन, जहां पे लोड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे करंट बढ़ेगा, और जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे स्वाभाविक है वोल्टेज में चेंज बढ़ेगा, क्योंकि ड्रॉप बढ़ेगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये है, क्या सिंक्रोनस जनरेटर की तरह वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है? क्या वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो सकता है? संभव है
कि वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू जीरो हो? नॉर्मली वोल्टेज रेगुलेशन की जीरो वैल्यू हो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फ्लैट लेबल कंपाउंड डीसी जनरेटर में हमेशा मान के चलते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू जीरो हो सकती है। याद रखिएगा, ये इंटरव्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। फ्लैट लेबल कंपाउंड डीसी जनरेटर, यहां मान के चलेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट जीरो होगी। अब क्वेश्चन है, क्या वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होगा? तो वोल्टेज रेगुलेशन अगर आप नेगेटिव करना चाहते हैं तो आपको ओवर कंपाउंडिंग करना पड़ेगा, तब जाके वोल्टेज रेगुलेशन आप नेगेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस नेगेटिव वोल्टेज के लिए आप ओवर कंपाउंड करेंगे, ओवर कंपाउंड डीसी मशीन बनाएंगे, तो इन दिस केस voltage regulation will be negative. That's all about this video. Thank you so much.